जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 45वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में आने वाले सुख व दुख को समान समझते हुए अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया, तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। सरस्वती माता की जय। श्री गणेशाय नमो नमः। जय बजरंगबली की जय। श्री तुलसीदास जी की जय। श्री वाल्मीकि जी की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। जे ही विधि होई ही परम हित नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नयान कछो बचन निमिर हमार। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवऊ सो दशरथ अजर बिहारी। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कूपत मार्ग रुज व्याकुल रोगी, बैदन देई सुनहु जुनु जोगी। एहि विधि हित तुम्हार में ठयो, कही अस अंतरहित प्रभु भयो। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य तो उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि बूढ़ा मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गविने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत होकर मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अर्थात स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आने ही बरी ही ने भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहुन पावा, नारद जानी सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी ने जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने ही सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिर ही, परम कौतुकिते हो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। वहां 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे ही समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमति अधिकाई। तहें बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई ने को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज अर्थात पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए।
ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई नहीं जान सका। करे ही कोटि नारद ही सुनाई, नीकी दीनी हरि सुंदरताई। रीजी ही राजकुमारी छवि देखी, इन्हें हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन करते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देख कर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि अर्थात वानर जान कर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि ही मोह मन हाथ पर आए, हंसे ही शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुने ही मुनि अटपटे बानी, समुझ परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ अर्थात माया के वश में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो सै रूप निरप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवारी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ, सो दशरथ अजिर बिहारी। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जे ही दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी ते हीन बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हरे गने मुस्काही। जिस ओर नारद जी अर्थात रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिवजी के कण मुस्कुराते हैं। धरी निरपतनु तहें गयो कृपाला, कुंवारी हरिषि मेले जयमाला। दुल्हने ले गए लक्षिण निवासा, निरप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां बजा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमती नाठी, मनी गिरी गई छोटी जनु गांठी। तब हरिगण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। हंस कही दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिन्हई श्राप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देख कर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाई तुम्हें कपटी पापी दो, हंसेऊ हम ही सोलेऊ फल बहुरी। हंसेऊ मुनि को मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अपने बड़े बूढ़ों, सगे संबंधियों, मित्रजनों को शेयर कीजिए, जिससे वे भी श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकें।